नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हमें त्याग, महत्वाकांक्षा और परिवार के उलझे हुए रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है अमीर भाई गरीब भाई। सोचिए जरा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई माँ बाप कभी नहीं देना चाहेगा, पर यही वो दिल को झकझोर देने वाला सवाल है जो हमारी कहानी की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। पति के गुजर जाने के बाद सविता पर अपने दोनों बेटों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। और ये सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं थी, चुनौती ये थी कि उन्हें एक ऐसे समाज में बड़ा करना था जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि सविता ने क्या मुश्किल फैसला लिया। तो सविता के दो बेटे, मानव और अतुल। मानव जो था वो बड़ा था और पढ़ने लिखने में काफी होशियार। दूसरी तरफ था अतुल, जिसके हाथों में जादू था, हुनर था, पर किताबों से उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। तो समाज की आंखों में एक का भविष्य तो एकदम रोशन था और दूसरे का कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये जो बात सविता ने कही ना, ये सिर्फ एक मां की लाचारी नहीं थी, ये उस समाज का प्रेशर था, वो दबाव था जहां कागज की एक डिग्री को हाथ के हुनर से ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो दिल पर पत्थर रखकर सविता ने अपनी सारी जमा पूंजी बड़े बेटे मानव की पढ़ाई में लगा दी। तो इस फैसले का अंजाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि कैसे कामयाबी के साथ साथ शर्मिंदगी भी घर में दाखिल हुई। तो देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में मानव पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गया। और अतुल अतुल ने एक हलवाई के यहां काम सीख सीख कर खुद को एक शानदार बावर्ची बना लिया था। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब थे, पर उनकी दुनियाओं के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब मानव जो था वो शहर के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था। वो अपनी मां को बड़े फख्र से बताता कि वो एक फूड चेन में काम करता है, यानी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी में। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। बहुत जल्द मानव का प्रमोशन हो गया और उसने अपनी मां और भाई दोनों को अपने पास शहर बुला लिया। ये परिवार के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत तो थी, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही नई शुरुआत एक बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। और यहीं से कहानी उस रात की तरफ मुड़ती है जब सब कुछ दांव पर लगने वाला था। वो बड़े डिनर की रात। हुआ ये कि मानव के बॉस घर पर खाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही अतुल ने ये सुना, उसने फौरन कमान संभाल ली। देखिए, उसके लिए ये सिर्फ खाना पकाने की बात नहीं थी, ये एक मौका था अपने बड़े भाई को ये दिखाने का कि उसका हुनर, उसकी कला किसी भी डिग्री से कम नहीं है। और अतुल ने सच में कमाल ही कर दिया। पारंपरिक दाल बाटी चूरमा तो था ही, साथ में इतने शानदार पकवान बनाए और डाइनिंग टेबल को कुछ इस तरह सजाया कि भाई बड़े से बड़ा 5 स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। पर जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजी, मानो कि वो शहर वाली सारी चमक दमक, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी हीन भावना में बदल गई। उसने अपने भाई को उसके सीधे साधे कपड़ों की वजह से मेहमान के सामने आने से ही मना कर दिया। सोचिए, एक झटके में अतुल की सारी मेहनत पर, उसके हुनर पर पानी फेर दिया। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, बॉस ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वो तो बस दीवाने हो गए। उन्होंने फौरन पूछा, अरे भाई, ये इतना जबरदस्त खाना बनाया किसने है? और जब उन्हें मालूम हुआ कि ये जादू मानव के भाई अतुल के हाथों का है, तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, सीधा अपने सबसे बड़े रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी ऑफर कर दी। अतुल के लिए तो मानो सपना सच हो गया था। पर कहते हैं ना, एक भाई की तरक्की दूसरे भाई की आंखों में कांटे की तरह चुभ गई। और बस यहीं से कहानी में धोखे का एक स्याह पन्ना जुड़ गया। तो अगला दिन आया, अतुल अपनी जॉब के ट्रायल के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां उसने अपनी कला का एक और नमूना पेश किया। एक फ्यूजन डिश बनाई, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। बॉस ने डिश टेस्ट की और फिर अतुल को अपने पास बुलाया। और जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर अतुल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। बॉस ने बताया कि मानव ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि अतुल के खाने में इतना नमक मिर्च डाल देना कि उसे ये नौकरी मिल ही ना पाए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी था, और वो ट्विस्ट थी एक मां। सविता ने मानव को फोन पर यह साजिश रचते हुए सुन लिया था। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, फौरन बॉस को फोन घुमाया और सब सच सच बता दिया। एक मां के प्यार ने अपने एक बेटे की साजिश को रोका और दूसरे बेटे के भविष्य को बचा लिया। इस बड़े खुलासे के बाद अब वक्त था सच से आंखें मिलाने का और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करने का। सोचिए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अतुल ने क्या किया? उसने बॉस के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, सर,
प्लीज मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए। मतलब इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी उसके दिल में अपने भाई के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। अतुल के ये शब्द मानव के दिल में तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस भाई को वो हमेशा छोटा समझता रहा, कम समझता रहा, असल में उसका दिल तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा अमीर है। बस शर्म से उसकी नजरें झुक गईं और उसने रोते रोते अपने भाई अतुल से माफी मांग ली। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या पैसा और कामयाबी रिश्तों से ज्यादा जरूरी हैं? क्या इस कामयाबी की अंधी दौड़ में हम उन रिश्तों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं जो हमारी जिंदगी की असली दौलत है? इस पर सोचिएगा जरूर।